गुरमीत राम रहीम सिंह, ये नाम कभी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा था और लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता था। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे उनकी शुरुआती जिंदगी उस लैविश लाइफस्टाइल से कोसों दूर थी जिसके लिए वो बाद में जाने गए। डेरा सच्चा सौदा की दुनिया में उनका आना उनके पिता के इस संप्रदाय के प्रति समर्पण के कारण हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये नौजवान न सिर्फ आध्यात्मिक विरासत को संभालेगा बल्कि इतने बड़े पैमाने पर विवादों का सामना भी करेगा। उनका कैरिस्मा लाजवाब था। उनमें एक अलग ही ऑरा था जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। उनके शब्द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और बेहतर जिंदगी के वादे करते थे। उनकी शिक्षाएं, जो अक्सर अनऑर्थोडॉक्स हुआ करती थीं, लोगों के दिलों को छू जाती थीं, खासकर पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में जहां उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1948 में स्थापित डेरा सच्चा सौदा पहले से ही एक जाना माना संप्रदाय था। जब गुरमीत राम रहीम सिंह ने 1990 में इसकी कमान संभाली, उस समय के प्रमुख शाह सतनाम सिंह के आकस्मिक निधन ने 23 वर्षीय गुरमीत के लिए गुरु पद संभालने का रास्ता खोल दिया। यह बदलाव पूरी तरह आसान नहीं था। कुछ लोगों को शक भी था, लेकिन इस युवा नेता ने अपने कैरिस्मा से जल्द ही संप्रदाय के भीतर के सभी संदेहों को शांत कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े कैंपेन्स शुरू किए, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया, शाकाहार को बढ़ावा दिया और सामाजिक कल्याण की वकालत की, और एक दयालु नेता के रूप में अपनी छवि को और मजबूत किया। उनके नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी। भारत भर में लाखों और विदेशों में भी लोगों ने उनके प्रति अपनी वफादारी का वादा किया। वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे, वो एक फिनोमिनन थे। लोग उन्हें एक मसीहा के रूप में देखते थे। उनकी हर बात पर, उनके हर काम पर भरोसा करते थे। उनका प्रभाव लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दिखता था, सामाजिक समारोहों से लेकर राजनीतिक फैसलों तक। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए कतार में खड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनके पास कितनी बड़ी वोटिंग पावर है। उनके अनुयायी, जिन्हें प्रेमी के रूप में जाना जाता था, उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। भाग 4, अध्यात्म से आगे, पर्दे पर गुरु। हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले गुरमीत राम रहीम सिंह ने मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने खुद के बनाए फिल्मों में काम किया, म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए और लाइव शोज भी किए। उनकी फिल्में, जो अक्सर उनकी शिक्षाओं को बढ़ावा देती थी और उन्हें एक सुपर हीरो के रूप में दिखाती थी, ने काफी लोकप्रियता हासिल की। आलोचकों ने इन वेंचर्स पर सवाल उठाए, लेकिन उनके अनुयायी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इसे अपने गुरु के मल्टीफेसेटेड व्यक्तित्व के एक और पहलू के रूप में देखा। हालांकि मनोरंजन की दुनिया में यह कदम बाद में उनके बढ़ते हुए गॉड कॉम्प्लेक्स और खुद को महान दिखाने की उनकी इच्छा के रूप में देखा जाने लगा। भाग 5, कानाफूसी से चीखें तक आरोप आने लगे। अध्यात्म और सामाजिक कार्यों के पीछे एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी। डेरा सच्चा सौदा कंपाउंड के भीतर यौन शोषण की अफवाहें फैलने लगी। 2002 में एक साहसी महिला, जो उनकी पूर्व अनुयायी थी, ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक गुमनाम पत्र लिखा, जिसमें गुरमीत राम रहीम सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई जांच का आदेश दिया। यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शुरुआती शिकायत से प्रोत्साहित होकर और भी पीड़ित सामने आई। इन आरोपों ने देश में हलचल मचा दी और उनकी ध्यान से बनाई गई छवि को हिलाकर रख दिया। भाग 6, अनुग्रह से पतन, मुकदमे और सजा। वर्ष 2017 में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिले जब मुकदमा अपने चरम पर पहुंचा। पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह को अपनी 2 अनुयायियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया। इस फैसले से उनके क्रोधित अनुयायियों द्वारा व्यापक हिंसा और आगजनी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत हो गई और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी ठहराया गया। एक में एक पत्रकार की हत्या शामिल थी जिसने उनकी आलोचना की थी, और दूसरे में उनके कई अनुयायियों का एनजीई शामिल था। खुद को भगवान कहने वाला व्यक्ति, जिसे कभी सम्मानित और पूजा जाता था, अब सलाखों के पीछे
एक अपराधी था। उनका पतन अंधविश्वास के खतरों और अधिकार पर सवाल उठाने के महत्व की याद दिलाता है।